दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल अपना भूगोल पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। चलिए हो जाइए तैयार। इतिहास का जो है पहला लेक्चर है दोस्तों। अब इतिहास को जो है हम खोल करके एक एक चीज़ों को जो है हम पढ़ते हैं। इतिहास में क्या क्या था हम सिलेबस के बारे में चर्चा कर चुके हैं, वीडियो चैनल पर पढ़ चुके हैं। इतिहास के बारे में जो है सिलेबस पूरा आपका कवर करवाया जाएगा। देखते रहिए आप लोग, बस बने रहिए। चलिएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल। देखिएगा, इसमें क्या है, भूमिका क्या है इसकी। इतिहास के जनक कौन है, पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न यही बनेगा। इतिहास का जनक कौन है, हेरोडोटस हैं। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था। हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था। इतिहास अतीत में मानव के द्वारा किए गए प्रयासों की एक अनुक्रमिक कथा है। एक अनुक्रमिक कथा है। इतिहास की आवश्यक, अगला पॉइंट देखिएगा, इतिहास की आवश्यक एवं अनिवार्य अंग जो है क्या है, अतीत सभ्य युग मानव के द्वारा किए गए प्रयास तथा घटनाओं का अनुक्रमिक प्रसार। वह घटना जो संपन्न हो चुकी हो, चाहे वह अभी हो या चाहे शताब्दियों पूर्व हो गई हो, इतिहास का एक अंग जो है बन जाता है, यानी कि एक भाग बन जाता है। इतिहास ऐसी बातों का वृतांत होता है जो भूतकाल में हुई हो। इतिहास विगत घटनाओं के बारे में चिंतन करता है। इतिहास हमारी और हमारे समाज की दिशा और दशा का निर्धारण करता है और भविष्य को सुरक्षित रखने का भी प्रयास करता है। प्राचीन भारतीय इतिहास मानव सभ्यता के उदय का इतिहास है। जब से मानव का उदय हुआ है तब से जो है इस सभ्यता के बारे में जानकारी हमें प्रदान करता है। वह अपने निर्माण की अवस्था में भी बताता है। अब चलिएगा दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत क्या क्या रहे, क्या साधन थे हमारे इतिहास को जानने के। देखिएगा, इसमें प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत जो है विविध एवं विभिन्न प्रकार के हैं। हमारे इतिहास के स्रोतों के क्षेत्र में किसी नदी के तट पर एक निर्जन टीले को खोद कर निकाले गए प्रागैतिहासिक काल के मानव के द्वारा पत्थर को काट कर, किसको काट कर, पत्थर को काट कर निर्मित किए गए गंडासों से लेकर भव्य इमारतों के भग्ना अवशेषों, यानी कि राजकवि बाणभट्ट तथा राजकवि कौन है, बाणभट्ट द्वारा जो है रचित हर्षचरित तथा समस्त प्रकार की वस्तुएं सम्मिलित हैं इसमें। उसके बाद अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इन स्रोतों को दो भागों में विभाजित करते हैं। देखिएगा, पहला क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। पहला क्या है, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में देखिएगा, उसके बाद साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। अब जो है यहाँ से आप लोग ध्यान लगा करके सुनिएगा, ठीक है ना। ध्यान लगा करके एक एक पॉइंट को जितने मैं बता रहा हूँ उसको जो है याद करते चलिएगा साथ साथ में। देखिए, अभिलेख एवं पुरातत्व के स्रोत के में क्या, पहले देखेंगे अभिलेख को। अभिलेख में क्या है, सबसे प्राचीन अभिलेख क्या है, मध्य एशिया यानी कि एशिया माइनर है। एशिया माइनर के यानी कि बोगज कोई से कहाँ से प्राप्त होता है, मध्य एशिया के बोगज कोई से प्राप्त अभिलेख है। यह क्या है, सबसे प्राचीन अभिलेख है, पहला चीज। उसके बाद इन अभिलेखों पर जो है वैदिक देवता मित्र वरुण, किसका किसका मित्र है, वरुण है, इंद्र है और नासत्य के नाम मिलते हैं। इंद्र है, वरुण है, मित्र है, नासत्य के नाम मिलते हैं। इनमें ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में भी सहायता मिलती है। वहीं सर्वप्रथम 1837 में जो है जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित जो है सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में क्या किए थे, इनको सफलता प्राप्त हुई थी। क्या मिली थी, इनको सफलता मिली हुई थी दोस्तों, अशोक के अभिलेखों को। अब चलिए आगे, आगे क्या है, प्रमुख अभिलेख, उनसे संबंधित शासक और विषय वस्तु, ठीक है ना। एक एक करके हम देखते हैं, एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है राजा खारबेल है। हाथी गुम्फा की अभिलेख किसने खुदवाया था, हाँ खारबेल ने। खारबेल कहाँ के, खारबेल के शासक की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण है। ये जो है उड़ीसा यानी कि अ, उड़ीसा का ये क्या था, ये शासक था, ठीक है ना, खारबेल। देखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है यहाँ से, ठीक ना। हाथी गुम्फा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का, रुद्रदामन की प्रथम विजयों और व्यक्तियों एवं कृतियों का विवरण है इसमें। वहीं नासिक अभिलेख, रचनाकार गौतमीपुत्र बलश्री हैं। गौतमीपुत्र कौन है, बलश्री हैं। इनको याद करके रखिएगा, नासिक अभिलेख संबंधित है। उसके बाद सातवाहन शासकों की घटनाओं का विवरण जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित है। उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति लेख। प्रयाग प्रशस्ति लोग आप लोग जानते ही होंगे। प्रयाग प्रशस्ति लेख में देखिएगा क्या है, समुद्रगुप्त की जो है रचना है। समुद्रगुप्त की रचना है, यानी कि हर्षवर्धन के समय में जो है लिखी गई क्या है, प्रमुख कृति है। समुद्रगुप्त की विजयों एवं नीतियों का विवरण है। समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में लिखी गई जो है नीतियाँ हैं। इसमें देखिएगा,
इसमें देखिएगा क्या है, एहोल अभिलेख। अगला क्या है, एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय की। एहोल अभिलेख किसका है, पुलकेशिन द्वितीय की है भैया। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय की है, ठीक ना। एहोल अभिलेख किसकी है, पुलकेशिन द्वितीय की है, पुलकेशिन द्वितीय की है। उसके बाद इसमें देखिएगा हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो युद्ध हुआ था उसके बारे में जो है चर्चा एहोल अभिलेख में मिलता है। हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध का विवरण जो है एहोल अभिलेख में मिलता है। जो है इनकी सीमा नर्मदा नदी को जो है यानी कि विंध्य पर्वत को क्या किया गया था, डिसाइड किया गया था। वो उधर जो है पुलकेशिन द्वितीय थे, इधर जो है हर्षवर्धन साहब थे। उसके बाद भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त की है। भीतरी स्तंभ में स्कंदगुप्त की जो है, स्कंदगुप्त के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण मिलता है इसमें। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख में क्या होता है, मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोधर्मन की, यशोधर्मन द्वारा लिखित उत्कीर्ण करवाया गया था। सैनिक उपलब्धियों का विवरण इसमें मिलता है। किसमें, सैनिक उपलब्धियों का विवरण मिलता है तो मंदसौर अभिलेख है, मालवा नरेश यशोधर्मन की है, याद कर लीजिएगा सभी को, ठीक ना। अब देखिएगा स्मारक एवं भवन। स्मारक एवं भवन के बारे में दोस्तों क्या है, स्मारक एवं भवन में प्राचीन काल में भारत में भारी संख्या में जो है मंदिरों का निर्माण हुआ। क्या हुआ, प्राचीन काल में भारत में भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ। केंद्रीय अवशेष बिखरे हुए रूप में जो है देश में, पूरे देश में फैले हुए थे। वहीं महलों एवं मंदिरों की शैली से जो है वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। विभिन्न स्थानों से मंदिर, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर अपने उत्तर प्रदेश ललितपुर में है, अपने उत्तर प्रदेश ललितपुर में अवस्थित है। भीतर गांव का मंदिर जो है, जो कि कानपुर में है। भीतर गांव का मंदिर किसने, ईंटों से बना हुआ है, पहला मंदिर था। भीतर गांव का मंदिर कहाँ है, कानपुर में है। वहीं अजंता की गुफाओं के चित्र इत्यादि के प्रमाण मिलते हैं। इनको, इनके बारे में जो स्मारक के भवन के बारे में याद करके रखिएगा। ललितपुर देवगढ़ का दशावतार मंदिर विष्णु मंदिर है। भीतर गांव का मंदिर कानपुर में है। अजंता की गुफाओं का चित्र इत्यादि के प्रमाण मिलते हैं। वहीं जैसे हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसमें उत्तर भारत के मंदिर, उत्तर भारत के मंदिर दोस्तों किस शैली में मिलते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। उत्तर भारत के जो मंदिर हैं दोस्तों नागर शैली में था। वहीं मध्य भारत के मंदिर जो है बेसर शैली, बेसर शैली यानी कि नागर और द्रविड़ शैली का क्या है, मिश्रित रूप है। यानी कि द्रविड़ शैली में भी कुछ मात्रा देखने को मिलेगी इसमें बनावट, उसके बाद नागर शैली में भी मिलेगी। वहीं दक्षिण भारत में जो है मंदिरों की बनावट कैसी थी, द्रविड़ शैली में बनी है, ठीक है ना। चाहे विरूपाक्ष का मंदिर हो, तिरुपति मंदिर हो, इत्यादि जो मंदिर बने हुए, हम्पी का, ठीक है ना, इत्यादि मंदिर जो है द्रविड़ शैली में है। वहीं देखिएगा दक्षिण भारत में तंजौर यानी कि तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर जो है कि किसने बनवाया था, राजराज प्रथम ने बनवाया था। राजराजेश्वर मंदिर दक्षिण भारत में तंजौर में है। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ है, यही प्रश्न बन जाएगा, किसके शासनकाल में बना था, ये भी बन जाता है, ठीक है ना प्रश्न। तंजौर तंजावुर में है ये राजराजेश्वर मंदिर, इसी को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद द्रविड़ शैली तथा उत्तर भारत में खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर ये जो है नागर शैली में एक उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है ना। एक उत्कृष्ट, राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में है, जबकि कंदरिया महादेव का मंदिर किस शैली में है, कंदरिया महादेव का मंदिर जो है नागर शैली में है, ठीक है ना, नागर शैली में है। हम चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो है देखिएगा इसमें आगे क्या है, रोजगार पब्लिकेशन मंदिर की 3 शैलियों का पार्श्व दृश्य देख लीजिए। पार्श्व दृश्य चित्र के माध्यम से आप लोगों को सरलता होगी समझने में। इसमें देखिएगा पहला क्या है, मंदिरों की तीनों शैलियों में नागर शैली। नागर शैली आप लोग देखे होंगे उत्तर भारत में जो है, जो मंदिर बने, जैसे श्री राम जन्मभूमि पर जो मंदिर मर्यादा पुरुषोत्तम की बनी हुई है, वहाँ पर देखिएगा इसी कलाकृति में जो है बनी हुई मंदिर है ये, ठीक है ना, यानी कि नागर शैली में है। तो उसके बाद द्रविड़ शैली देखिएगा, द्रविड़ शैली में जो मंदिर बना हुआ है भैया, द्रविड़ शैली में, द्रविड़ शैली में आप लोग देखे होंगे क्या है, बड़ी ही नक्काशी कृत जो है मंदिरें वहाँ पर बनाई जाती थी। बड़ी ही नक्काशी कृत क्या है, मंदिरें बनाई जाती थी। इसमें देखिए ये जो मंदिर है, देखिए ना, ये मेहराब और आप जो बनाया जाता है, मेहराब देखिए आगे किनारों पर। उसके बाद द्रविड़ बेसर शैली में देखिए, बेसर शैली जो है द्रविड़ और नागर शैली का मिश्रित रूप ही क्या कहलाता है, बेसर शैली कहलाता है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, देखिएगा मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं। उसके बाद सिक्के देखिए, अब सिक्के नागर शैली हो गया। अब देखिए सिक्कों के माध्यम से, सिक्के क्या हैं, पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना, शीशा, धातु से निर्मित थे। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था, यानी ठप्पा मार्क सिक्के होते थे, ठप्पा मार्क सिक्के होते थे, क्योंकि इनकी कोई आकृति होती नहीं थी, ठीक है ना। आहत सिक्के देखिए, आहत सिक्कों के बारे में अगर हम देखते हैं तो आहत सिक्कों में जो है क्या है,
आहत सिक्कों या पंचमार्क सिक्के ईसा पूर्व जो है 5वीं सदी के दौरान ये स्थापित किए गए थे। वहीं इन सिक्कों पर जो है पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्राकार आदि के चिन्ह निर्मित होते हैं। अब देखिएगा आगे क्या है, सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में निर्मित हुए थे। सर्वाधिक सिक्के किस काल में? मौर्योत्तर काल में निर्मित हुए थे, जो मुख्यतः तांबा धातु की थी, चांदी धातु की थी, सोने धातु की थी और शीशे धातु की थी। ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब चलते हैं हम आगे। आगे देखिएगा इसमें सिक्कों के बारे में एक दो पॉइंट और हैं। जैसे आप पहुंचेंगे सातवाहन शासकों के सिक्के। सातवाहन शासकों के सिक्के क्या थे? इस शीशे धातु के सिक्का किसने चलवाया था? कई बार परीक्षाओं वनडे एग्जाम वालों में पूछा गया है। शीशे धातु का सिक्का जो है सातवाहनों ने चलवाया था। ठीक ना, सातवाहनों ने चलवाया था। वहीं गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के चलवाए थे। अगर चांदी के सिक्के पूछा जाए तो मौर्य काल में जो है सर्वाधिक प्रचलित थे। ये सर्वाधिक सिक्के मौर्यों ने चलवाया था। वहीं सोने के सिक्के के बारे में अगर देखा जाए तो गुप्तों ने चलवाया था सोने का सिक्का। जो वहीं शीशे के सिक्के के बारे में अगर पूछा जाए तो सातवाहनों ने चलवाया था। अब देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या है इसमें। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों द्वारा किया गया था। देखिए सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसके द्वारा प्रारंभ करवाया गया था? यवन शासकों के द्वारा प्रारंभ करवाया गया था। कौन शासक थे? यवन शासक थे। सिक्कों पर क्या लेख लिखने का प्रारंभ करवाया था। वहीं देखिए मुहर। अब मुहर के बारे में चर्चा करते हैं। मुहर क्या है? प्राचीन भारत के इतिहास को लिखने में अवशेष से प्राप्त मुहरों से अत्यधिक सहायता प्राप्त होती है। इन मुहरों के माध्यम से तत्कालीन आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी हमें मुहरों से प्राप्त होती थी। ठीक ना, कैसा व्यापार होता था, कैसे धार्मिक जीवन उनका था, उनके बारे में हमें जानकारी पर्याप्त मात्रा में मिलती है। अब हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त मिट्टी की मोहरों पर बने धार्मिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह नहीं होता था, धार्मिक चिन्ह, अब प्रतीकों से जो है उस समय की धार्मिक स्थितियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब देखते हैं मूर्ति एवं चित्रकला। मूर्ति एवं चित्रकला में दोस्तों क्या है, प्राचीन भारत के इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कार्य संभवतः कुषाण काल से प्रारंभ हुआ है। कहाँ से प्रारंभ हुआ है? प्राचीन भारत के इतिहास में मूर्तियों का अगर निर्माण कार्य पूछा जाए, मूर्तियों का निर्माण कार्य अगर पूछा जाए आपसे तो क्या आप बताएंगे? मूर्तियों का निर्माण कार्य संभवतः कुषाण काल से जो है प्रारंभ होता है। वहीं गांधार कला की मूर्तियाँ वैदिक तथा मथुरा कला की मूर्तियाँ पूर्ण रूप से जो है क्या थी? स्वदेशी थी, यानी कि अपने भारत की ही बनी हुई थी, भारतीय थी। गांधार शैली में मुख्यतः बुद्ध की मूर्तियाँ यूनानी देवता अपोलो के सम्मान में जो है बनाई गई थी। अपोलो के सम्मान में किसकी मूर्तियाँ? गांधार मूर्ति कला शैली में मुख्यतः बुद्ध की जो मूर्तियाँ थी यूनानी देवता अपोलो के सम्मान में बनाया गया था। वहीं मथुरा कला जो है भरहुत एवं सांची का स्तूप, देखिए भरहुत एवं सांची की कलाओं के साथ जो है निकटतम संबंधित है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अमरावती हो गया, बोध गया। जैसे हम पहुँचते हैं अमरावती महाराष्ट्र में है, बोध गया जो कि अपने यहाँ बिहार में है। भरहुत का अभिलेख, सांची का स्तूप आप लोग जानते होंगे, सब बिहार में ही है। मूर्ति कला में जो है जन साधारण जीवन की सजीव झलक दिखाई देती है। क्या है? जन साधारण की क्या है? जीवन की सजीव झलक दिखाई, जैसे हूबहू जो है आपको मूर्तियाँ दिखेंगे कि हाँ ये जीवित मूर्तियाँ हैं। अजंता में जो है स्थित बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध तथा प्रायः चित्रित चित्रकारी है। क्या है? चित्रित चित्रकारी है। अजंता की गुफाओं में जो बोधिसत्व पद्मपाणि है उसमें अजंता के चित्रों में जो है मनोभावों की एक सुंदर झलक देखने को मिलती है। वहीं चित्रकला में चित्रकला में क्या है? माता एवं उसके शिशु यानी कि बच्चा, माँ और उसके बच्चे और मरड़ा सन अवस्था में जो है राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त कालीन कलाकृति उन्नति का पूर्ण रूप से जो है आभास होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे देखिएगा, आगे दोस्तों क्या है, अब जो है प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के स्रोत क्या क्या थे। प्राचीन भारत के अध्ययन के स्रोत क्या क्या थे, हम इनको जो है क्या मिनिमाइज करके हम देखते हैं। देखिएगा प्राचीन भारत में जो है इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत था, दूसरा क्या था? साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख हो गया, अभिलेख के माध्यम जान लिए, स्मारक एवं भवन को जान लिए हम, सिक्के जान लिए, मोहरें भी जान लिए, उसके बाद मूर्ति एवं चित्रकला, ये सब को हमने पढ़ लिया। ठीक ना, पुरातात्विक स्रोत हो गया। अब बचा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में भारतीय साहित्य है, विदेशी साहित्य है। अब एक एक कर को जो है हम तोड़ते हैं। देखिएगा इसमें भारतीय साहित्य में दोस्तों, भारतीय साहित्य में आपको देखने को मिलेगा क्या?
एक धार्मिक साहित्य मिलेगा, लौकिक साहित्य मिलेगा, संगम साहित्य मिलेगा। 3 भागों में इसको विभाजित करके हम पढ़ते हैं। धार्मिक साहित्य में क्या है, ब्राह्मण साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, ये धार्मिक साहित्य है। वहीं लौकिक साहित्य में देखेंगे आप जो है, छोड़िए लौकिक साहित्य को अभी, इसमें जो है ब्राह्मण साहित्य को हम देखते हैं। देखिए ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या है, ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या है दोस्तों, इसमें देखिएगा। ये पहला रहा वेद। वेद कितने वेद हैं, वेद जो है 4 हैं। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक ना। वहीं ब्राह्मण ग्रंथ देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ, षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ, गोपद गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। गोपद किसका है, इकलौता जो है किसका है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक ना। वहीं आर्यक में देखिए, यानी कि जंगलों में जो रह करके शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, उसमें तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है, मैत्रायणी है, ऐतरेय है, आदि। ठीक है, 3 को याद करना है आरण्यक में, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, ऐतरेय। वहीं उपनिषद, उपनिषद में देखिएगा छांदोग्य उपनिषद, कठ उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद आदि। काफ़ी उपनिषद हैं, उपनिषदों की संख्या 108 वैसे तो है, लेकिन मुख्य मुख्य हम उपनिषदों की चर्चा हम करते रहेंगे आपको क्लास में, ठीक है ना। बताते रहेंगे कौन सा परीक्षाओं में पूछा जाता है बार बार, ठीक है ना। उसी को जो है आपको याद करके रखना है। वहीं वेदांग, वेदांग में देखिएगा वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। कभी कभार प्रश्न ही ऐसे बन जाता है, वेदांगों की संख्या कितनी है, कुल 6 है। याद करके रखिएगा, 6 वेदांग हैं, 4 वेद हैं, 4 वेद हैं, ठीक ना। उसके बाद उपनिषद जो है 108 हैं। बस इतना जो है याद करके रखिएगा, इनकी संख्या बार बार पूछी जाती है। देखिएगा वेदांग, इस ऐसे प्रश्न बन जाए, वेदांग निम्न में से कौन सा नहीं है। इन 6 को याद करके रखिएगा। नाम क्या है, पहला शिक्षा है, उसके बाद कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। उसके बाद उपवेद, उपवेद जो है इन्हीं वेदों के जो है उपवेद। देखिएगा ऋग्वेद का उपवेद का नाम क्या है, आयुर्वेद है। उसके बाद यजुर्वेद का क्या है, उपवेद धनुर्वेद है। सामवेद का सामवेद का क्या है, गंधर्व वेद है। वहीं अथर्ववेद का क्या है, उपवेद शिल्प वेद है। अब देखिए षड दर्शन, षड दर्शन में जो है यहाँ से प्रश्न आता है, मिलान के लिए आता है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, योग दर्शन के, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा परीक्षाओं में। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। वहीं महाकाव्य, महाकाव्य आप लोग जानते ही होंगे, 2 ही महाकाव्य हैं हमारे यहाँ। एक महाभारत है, दूसरा क्या है, रामायण है। एक महाभारत, दूसरा रामायण। वहीं पुराणों में देखेंगे तो पुराणों में क्या है, पुराणों में देखिएगा पुराण कितने हैं, कुल पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। कुल पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। महाकाव्यों की संख्या 2 है, ठीक ना। महाकाव्यों की संख्या कितनी है, 2 है। वहीं षड दर्शन की संख्या याद करके रखिएगा, 3 3 6 हैं। षड दर्शन 6 हैं। वेदांग, उसके वेदांग कितने हैं, 6 हैं, ठीक है ना। उपवेद कितने हैं, उपवेद 4 हैं, तो वेद भी 4 हैं, ठीक ना। उपनिषद जो है 108 हैं। इनको याद करके संख्या भी रटनी होनी चाहिए, ठीक ना। देखिएगा मत पुराण में सर्वाधिक पूछा जाने वाला प्रश्न क्या है, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण क्या है, सबसे प्राचीन पुराण है। विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, 18 पुराण है। इनके बारे में जो हम चर्चा करेंगे। स्मृति ग्रंथ देखिए, स्मृति ग्रंथ में देखिएगा मनुस्मृति, मनुस्मृति को आप लोग जानते ही हैं कितनी जो है उस समय की प्रासंगिक पुस्तक है, लेकिन बड़ा ही क्या थी, ये विरोध का कारण भी बनी थी, जाति पाति को लेकर के, ठीक ना। मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि जो है स्मृतियाँ हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए इसमें एक एक करके हम साहित्यिक स्रोतों को हम देखते हैं। साहित्यिक स्रोत को हम देख लेते हैं, साहित्यिक स्रोत में क्या है। साहित्यिक स्रोत में जो है 2 प्रकार के हैं, एक धार्मिक साहित्य। अच्छा, अभी इसमें जो है एक चीज़ नहीं बताए थे आपको, अभी तो हमारा एक पार्ट हुआ, यानी कि ब्राह्मण साहित्य हुआ है। ब्राह्मण साहित्य के बाद जो है धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य हुआ। उसके बाद बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य में सुत्त पिटक है, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, मिलिंद पानो है, बुद्ध चरित है, दिव्यावदान है। कौन कौन से हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, मिलिंद पानो, बुद्ध चरित, दिव्यावदान। उसके बाद जैन साहित्य में क्या है, कल्प सूत्र है, भद्रबाहु चरित है, भगवती सूत्र है, परिशिष्ट परबन है, परिशिष्ट परबन है। जैसे आप आगे और बढ़ेंगे, लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य में आप देखेंगे पाणिनि की अष्टाध्यायी है। पाणिनि की अष्टाध्यायी किसकी कृति है, ऐसे भी प्रश्न आता है, पाणिनि की है। चाणक्य या कौटिल्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य कौटिल्य का क्या अर्थशास्त्र है। कल्हड़ की राज तरंगड़ी जो कि जम्मू कश्मीर के राजनीति के विषय में जो है इसमें चर्चा की गई है। विशाखा दत्त की क्या है, मुद्रा राजा से बहुत बार पूछी गई है। जितनी पुस्तकें हैं इनको जो है ये रट लीजिए, इसी वक्त रट लीजिए।
देखिए फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, पाणिनि की अष्टाध्यायी है, चाणक्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र है, कल्हड़ की राजतरंगिणी है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है। कालिदास की जो है 7 रचनाएं थे, इसमें क्या अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश महाकाव्यम, मेघदूतम इत्यादि थी। उसके बाद बाणभट्ट का क्या है, हर्षचरित है, कादम्बरी है। बाणभट्ट का हर्षचरित कादम्बरी, बाणभट्ट का हर्षचरित कादम्बरी, ये रट लीजिए साथ साथ में। अब देखिए संगम साहित्य, चूँकि अब समय नहीं है आपके पास, देखिए संगम साहित्य में त्रिकुरल है, मणिमेखलई है, शिल्पाधिकारम है, जीवक चिंतामणि है। ये संगम साहित्य है। संगम साहित्य कितने हैं, 4 हैं। संगम साहित्य की संख्या कितनी, 4 4। तिरकुरल है, उसके बाद मणिमेखलई, शिल्पाधिकारम, जीव चिंतामणि है। अब देखेंगे हम क्या, अब देखेंगे क्या भैया, विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य में दोस्तों क्या है, यहाँ से देखिए, यहाँ से भर भर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यूनान एवं रोम के लेखक, यूनान एवं रोम के लेखक कौन कौन से हैं देखिएगा। इसमें मेगस्थनीज है, जिसकी पुस्तक क्या है, इंडिका है। टॉलमी है, टॉलमी फिलाडेल्फस, हेरोडोटस है, निरियाकस है, एरिस्टोबुलस है। इन चारों पाँचों को याद करके, पाँचों को याद करके रखिएगा। चीनी लेखक बड़े ही जो है महत्वपूर्ण है, फाहियान किसके समय में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। वहीं ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय में, इत्सिंग जो है उधर आता है मौर्य गुप्तोत्तर काल में। वहीं अरब के लेखक कौन कौन थे, अल सुलेमान थे, अल मसूदी था, इब्न बतूता था। रेहला जो लिखता था ना, लिखा था कौन, इब्न बतूता, रेहला है इसकी। अब चलिएगा आगे, अब जो है एक एक करके हम पढ़ते हैं। चलिएगा, इसमें साहित्य स्रोत को जो है 2 भागों में हम बांटते हैं। 2 भागों में बांट करके हम देखते हैं। एक धार्मिक साहित्य है, एक क्या है दूसरा, लौकिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो है दोस्तों देखिएगा, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत क्या है, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य तथा ब्राह्मणेतर साहित्य सम्मिलित है। वहीं ब्राह्मण साहित्य में जो है प्रमुखता क्या आता है, वेद आता है, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, और क्या आता है, आरण्यक ग्रंथ आता है, उपनिषद आता है, वेदांग आता है, ठीक है ना, वेदांग आता है। और क्या है, महाकाव्य हो गया, महाभारत, रामायण, पुराण एवं स्मृति ग्रंथ साहित्य सम्मिलित हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य में देखिएगा, ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध एवं जैन साहित्य की रचनाएं भी इसी में मिलती हैं। बौद्ध एवं, यहाँ देखिए बौद्ध एवं जैन साहित्य की रचनाएं मिलती हैं। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, विदेशी ग्रंथ हैं, ठीक है ना, क्या क्या है इसमें, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण एवं जीवनियाँ, इनसे जो है सम्मिलित लौकिक साहित्य में चर्चा की गई है। वहीं जैसे हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नोट क्या दिया गया है। वैदिक साहित्य कलावधि में मुख्य रूप से 4 चरणों में, यानी कि वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद में साहित्य का विकास देखा जाता है। अब चलते हैं हम आगे, आगे देखिएगा इसमें क्या है, ब्राह्मण साहित्य। और ब्राह्मण साहित्य में देखिएगा, ब्राह्मण साहित्य में पहला क्या है, ब्राह्मण साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण यानी कि वेद को देखते हैं। वेद में देखिएगा, इसमें वेद क्या है, ब्राह्मण साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान वेदों का है। ब्राह्मण साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है, वेदों का है, ठीक है ना, किसका है भैया, वेदों का है। वहीं आगे देखते हैं, इसमें माना जाता है कि वेदों की रचना जो है वैदिक काल में हुई थी। किस काल में, वैदिक काल में। वैदिक काल की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र क्या है, स्रोत है। वहीं देखिए वेद, वेद जो है संस्कृत भाषा के विद धातु से, किस धातु से बना है, विद धातु से जो है बना है वेद, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना, जानना या ज्ञान प्राप्त करना। इनकी वेदों की संख्या कितनी है, कुल वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। अब देखते हैं नोट, नोट क्या दिया गया है, इन चारों वेदों के सम्मिलित रूप को क्या बोला जाता है, संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को मिला करके क्या कहा जाता है, संहिता के नाम से हम जानते हैं। देखिए इन चारों वेदों को क्या, किन नाम नामों से जाना जाता, संहिता के नाम। संहिता वैदिक मंत्रों का क्या है, संग्रह है, संग्रह है। वहीं श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इन वेदों को श्रुति यानी कि सुनने, जो सुना जाता था, श्रुति श्रवण किया जाता था, है ना। प्रथम 3 वेद, प्रथम 3 वेद क्या है, वेद त्रयी हैं। प्रथम 3 वेद क्या है भैया, वेद त्रयी हैं। जितने पॉइंट हैं सब महत्वपूर्ण हैं, याद करते चलिएगा, बस एक बार पढ़ते रहिए हमारे साथ में, ध्यान से सुनते रहिए बस। प्रथम 3 वेद, 3 वेद क्या है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये क्या है, वेद त्रयी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है। त्रयी का शब्द अर्थ होता है यानी कि 3 वेद। इसमें जो है किसको नहीं वेद त्रयी में किसको नहीं, अथर्ववेद को सम्मिलित नहीं किया जाता है। यही दे देगा, वेद त्रयी में कौन कौन से वेद सम्मिलित हैं या नहीं सम्मिलित है, ठीक है ना। अब देखिएगा इनको जो है एक एक करके हम और देखते हैं। वेद यज्ञ कराने वाले जो है पुरोहित का नाम, कार्य क्या था, प्रमुख कार्य क्या था, इनके बारे में देखते हैं हम। देखिए
ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो है प्रमुख कौन थे, यानी कि इसके संकलनकर्ता कौन थे, होत्री या होता थे। इसमें क्या किसका वर्णन किया गया, देवताओं को यज्ञ में बुलाना एवं ऋचाओं का पाठ पाठ करते हुए देवों की जो है स्तुति करना, यानी कि स्तुति पाठ है इसमें ऋग्वेद में। उसके बाद यजुर्वेद में हम देखते हैं, यजुर्वेद में जो है अधर्व्य, इसके जो है पुरोहित कौन है, अधर्व्य हैं। याज्ञिक कर्म कांडों का जो है इसमें क्या है, हाँ समुचित जो है अनुष्ठान मिलता है। समुचित क्या है, अनुष्ठान याज्ञिक कर्म कांडों का मिलता है। वहीं जो है सामवेद, सामवेद में देखिएगा उद्गाता है, इसके पुरोहित का उद्गाता या उद्गात्र नाम है। ऋचाओं का सरस्व गायन है, इसमें गायन वादन का जो है कौन सा वेद है, सामवेद है। सारे गामा पाधा निशा इसी में जो है चर्चा की गई है। अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद के कौन है, पुरोहित ब्रह्मा है। इनमें किसकी चर्चा की गई है, जादू टोना टोटका इत्यादि की जो है चर्चा इसमें की गई है, यानी कि वशीकरण इत्यादि का। यह पूर्ण रूप से निरीक्षण करना, यह तीनों अन्य पुरोहितों के यज्ञ संपादन का निरीक्षण भी करता, अर्थात सर्वोच्च पुरोहित था ये। ठीक ना। अब चलते हैं वेदों के उपवेद। वेदों के उपवेद जो है अभी हम आपको चर्चा कर रहे थे इस पर, क्या था इसमें, ऋग्वेद का उपवेद का नाम क्या है, आयुर्वेद है। यजुर्वेद का धनुर्वेद है। सामवेद का गंधर्ववेद है। अथर्ववेद का शिल्पवेद है। अथर्ववेद का क्या है, शिल्पवेद है। अब देखते हैं हम ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में जो है हम चर्चा करते हैं। ऋग्वेद में क्या क्या वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में जो है सबसे प्राचीन एवं विशालतम वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, विश्व का सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, यही ऋग्वेद है। यह एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में संबद्ध है, जो ऋचाओं में क्या है, बद्ध है। नोट क्या, ऋग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र होता है। अधिसंख्य विद्वान ने यह माना है कि ऋग्वेद की रचना 2000 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। एनसीईआरटी के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए, कब हुई थी ऋग्वेद की रचना, 2000 वर्ष पूर्व हुई थी। नोट, कुछ विद्वान ऋग्वेद का रचना काल कब से कब तक मानते हैं, 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य मानते हैं। अब चलते हैं हम आगे। आगे देखिएगा इसमें ऋग्वेद के बारे में और क्या वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के बारे में दोस्तों जो है और आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या मिलेगा इसमें, देखिए यद्यपि ऋग्वेद ऋग्वेद की कुल जो है 21 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं, 21 शाखाएं हैं। 21 शाखाएं हैं, किंतु आज केवल साकल है, संखायन है, अश्वशालायन है। इन्हीं को तीन को याद करके रखिएगा। साकल, संखायन व अश्वशालायन किसके हैं, ऋग्वेद की शाखाएं हैं, तीन प्रमुख हैं। ऋग्वेद में जो है कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, इसको भी पूछा जाता है। 1028 सूक्त हैं, 10,580 ऋचाएँ हैं। इसमें देखिए अगला क्या है, 1028 सूक्तों में ऋग्वेद के साकल पाठ में कुल 1017 सूक्त हैं तथा 11 बालखिल क्या है, सूक्त हैं। अगला देखिए, ऋग्वेद के सूक्तों में प्रमुख रूप से इंद्र एवं अग्नि देवता की प्रार्थना है। किसमें, ऋग्वेद के सूक्तों में प्रमुख रूप से किसका है, इंद्र का और अग्नि का क्या है, देवता की प्रार्थना की गई है। नोट देखिएगा, नोट क्या है, ऋग्वेद का पहला तथा अंतिम यानी कि 10वां जो मंडल है, ऋग्वेद का पहला तथा अंतिम यानी 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया, अर्थात संभवतः सबसे नवीनतम एवं बड़े मंडल ये दोनों ही हैं। इन मंडलों में अनेक वंशों के ऋषियों की चर्चाएं की गई हैं। ऋग्वेद का दूसरा मंडल क्या है, सबसे छोटा मंडल है। ऋग्वेद का दूसरा मंडल क्या है, सबसे छोटा मंडल है। कैसा मंडल है, सबसे छोटा। ऋग्वेद के सबसे प्राचीन मंडल दूसरे से 7वें मंडल तक माने जाते हैं। ऋग्वेद के सबसे प्राचीन मंडल जो हैं दूसरे मंडल से लेकर के 7वें मंडल तक माना जाता है तथा 7वें मंडल की ऋचाएँ सबसे पुरानी मानी जाती हैं। आगे देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है ऋग्वेद के तीसरे मंडल, देखिएगा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध देवी सूक्त वर्णित है, जिसमें सावित्री की जो है उपासना गायत्री के रूप में की गई है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र वर्णित है। क्या मंत्र, किसका तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र कई बार पूछा गया है। गायत्री मंत्र का वर्णन जो है ऋग्वेद के किस मंडल में है, तीसरे मंडल में है, जिसकी रचना किसने किया था, विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। ऋग्वेद का 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल क्रमशः, 7वां किसका है, वरुण का है, वरुण को समर्पित है। कड़ब को जो है 8वां है। 9वां जो है सोम देवता को, कई बार जो है 9वें मंडल के बारे में पूछा है, किसके, सोम यानी कि सूर्य की उपासना करने संबंधित है।
अगला हम देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में सर्वाधिक सूक्त वर्णित हैं जिनमें पुरुष सूक्त हैं। क्या है, पुरुष सूक्त है, नदी सूक्त है, नासदी सूक्त है, विवाह सूत्र है। विवाह सूक्त में किसकी, सूर्य सूक्त की चर्चा की गई है। इसमें देखिए ऋग्वेद का विवाह, ऋग्वेद का जो है विवाह सूक्त, ऋग्वेद का विवाह सूक्त किसको समर्पित, पूषण देवता को समर्पित है। पूषण देवता यानी पूषण देवता को, यानी कि इनके रथ कौन खींचते थे, पूषण देवता के बकरे खींचते थे, ठीक ना। जिसकी रचना सूर्य ने की थी, जिसकी रचना किसने किया था, सूर्य ने। इसी कारण इसे जो है सूर्य सूक्त भी कहा जाता है, किसको, विवाह सूक्त को। नोट, ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 25वां सूक्त जो है यानी कि विवाह सूक्त ब्राह्मण विवाह से संबंधित है। इसके अंतर्गत सूर्य की पुत्री सूर्या तथा सोम के विवाह का वर्णन मिलता है। आगे देखिएगा, ऋग्वेद में देवताओं के रूप में सविता हैं। ऋग्वेद के देवताओं के रूप में क्या है, सविता है, रुद्र है, मित्र है, वरुण है, सूर्य है, मारुत एवं उषा देवी का उल्लेख मिलता है। देखिएगा आगे लक्ष्मी एवं अवध्या का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में, किसका, अवध्या का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, अवध्या का उल्लेख और लक्ष्मी का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, ऋग्वेद में किया गया है। रट लीजिए, याद करके रखिएगा। ब्रह्मा का उल्लेख ऋग्वेद में कहीं पर भी नहीं हुआ है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं, ब्रह्मा का उल्लेख कहीं पर नहीं हुआ है। ब्रह्मा का उल्लेख होता है क्या, कौन से पुरोहित है, अथर्ववेद के पुरोहित हैं। स्तूप शब्द का उल्लेख जो है, देखिएगा स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ऊंट का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है, ठीक ना। आर्यों, देखिए ऋग्वेद में आर्यों के शत्रुओं के रूप में, आर्यों के शत्रु कौन थे, ऋग्वेद में आर्यों के शत्रु के रूप में पड़ी थे, दास थे, अरि थे। पड़ी, दास, अरि का उल्लेख मिलता है, इनके शत्रु थे आर्यों के ये लोग। ऐतरेय एवं कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में जो है ऐतरेय और कौशिकी ऋग्वेद के प्रमुख क्या है, उपनिषद हैं। ऋग्वेद के प्रमुख क्या है, उपनिषद हैं। ऐतरेय और कौशिकी ऋग्वेद के क्या है, प्रमुख उपनिषद हैं। अब देखेंगे हम यजुर्वेद को। यजुर्वेद को जो है देखते हैं हम, यजुर्वेद, यजु शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। यजु शब्द का अर्थ क्या होता है, यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी सूक्तों का जो है संकलन किया गया। कर्मकांड प्रधान होने की वजह से ऋग्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यजुर्वेद को कर्मकांडी वेद के नाम से जाना जाता है। कर्मकांड में उपयोगी होने के कारण यजुर्वेद अन्य सभी वेदों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। वेदों के अनेक भाष्यकार यजुर्वेद पर व्याख्या लिखना अपना प्रथम कर्तव्य समझते थे, ठीक ना। वहीं देखिएगा प्राचीन काल में जो है ऋग्वेद की कुल कितनी शाखाएं हैं, कुल 101 शाखाएं हैं। प्राचीन काल में ऋग्वेद में कितनी कुल शाखाएं थी, 101 शाखाएं थी। यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद्य में लिखा जाने वाला पहला, देखिए यहाँ पर जो है पॉइंट बड़ी ही महत्वपूर्ण है। यजुर्वेद यानी कि पूछा गया प्रश्न क्या, कौन सा वह वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो वह है यजुर्वेद, गद्य एवं पद्य दोनों में। इसके दो भेद हैं, इसके दो भाग हैं। क्या है, शुक्ल यजुर्वेद है, केवल इसमें पद्य में लिखा गया। शुक्ल यजुर्वेद किस में लिखा गया है, केवल पद्य में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, केवल पद्य में लिखा गया शुक्ल यजुर्वेद। वहीं कृष्ण यजुर्वेद क्या है, गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर जो है हम स्टार बना दे रहे हैं, ठीक ना, स्टार बना दे रहे हैं। कृष्ण यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद्य दोनों में, शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में। अब देखेंगे नोट क्या है, शुक्ल यजुर्वेद की प्रसिद्ध शाखा जो है वाजसनेयी संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की प्रमुख शाखा क्या थी, वाजसनेयी संहिता तथा कृष्ण यजुर्वेद की क्या है, कृष्ण यजुर्वेद की सर्वाधिक प्रसिद्ध शाखा कौन सी थी, तैत्तिरीय संहिता है, तैत्तिरीय संहिता, ठीक है ना। अब देखते हैं हम आगे, आगे देखिएगा इसमें क्या मिलेगा आपको। शुक्ल यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं, 40 अध्याय हैं। शुक्ल यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं, 40 अध्याय, जिसमें विविध यज्ञों के संबंध में मंत्र संकलित हैं। मैत्राणी, देखिएगा अगला क्या है, मैत्राणी, काठक, मैत्राणी है, काठक है, कपिष्ठल इत्यादि प्रमुख संहिताएं हैं। क्या है, काठल है, कपिष्ठल है, मैत्राणी है। यजुर्वेद की प्रमुख शाखाएं भी हैं। वाजसनेयी संहिता के पुष्पमेध सूक्त में, वाजसनेयी संहिता के पुष्पमेध सूक्त में सर्वप्रथम चांडाल का उल्लेख किया गया। चांडाल शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया, वाजसनेयी संहिता में किया गया है, वाजसनेयी संहिता में किया गया है। वहीं देखिए वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया, वाजसनेयी संहिता का, वाजसनेयी संहिता में जो है वैश्य शब्द का उल्लेख हुआ है। वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाजसनेयी संहिता में हुआ है, ठीक ना। वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय संहिता में देधिसभ्य शब्द का प्रयोग किया गया। कहाँ पे, तैत्तिरीय संहिता में देधिसभ्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द का अर्थ क्या होता है, विधवा का पुत्र होता है। क्या अर्थ होता है, विधवा का पुत्र,
ठीक ना, देध सभ्य। वहीं देखिए मैत्राणी संहिता में जो है स्त्री को पासा, मैत्राणी संहिता में स्त्री को पासा यानी कि द्यूत तथा सुरा के साथ जो है तीन प्रमुख बुराइयों में गिना गया है। किसमें गिना गया है स्त्री को? एक पासा यानी कि द्यूत, सुरा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में गिना गया है इनको। वहीं देखिए कठोपनिषद। कठोपनिषद क्या है दोस्तों? कठोपनिषद में जो है मैत्राणी यानी कि मैत्री, तैतरी, श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद यजुर्वेद के क्या है? प्रमुख उपनिषद हैं। कठोपनिषद, मैत्राणी उपनिषद, तैतरीय, श्वेताश्वर उपनिषद इसके क्या है? यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद हैं। वहीं शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय क्या था? ईश्वा ईसा ईशावास्योपनिषद, ईशावास्योपनिषद दार्शनिक दृष्टि से जो है अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ईश्वर को संसार का नियामक बताया गया है। ईश्वर को क्या कहा गया? संसार का नियामक बताया गया। अब देखते हैं हम अगला तीसरा वेद सामवेद। गायन वादन का वेद किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। साम शब्द का अर्थ होता है गान, साम शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। साम वेद में जो है प्रमुख रूप से यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। साम वेद में मुख्यतः जो है सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। साम वेद में मंत्रों का प्रयोग यज्ञ में देवताओं के आह्वान हेतु उचित स्वर के साथ उद्गाता यानी कि प्रमुख पुरोहित कौन है? उद्गाता है। बस इतना जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसमें साम वेद में अगर छंदबद्ध किया जाए सामवेद को तो एवं 75 मंत्रों को जो है छोड़कर शेष मंत्र जो है ऋग्वेद में भी उपलब्ध मिलेंगे आपको। ठीक ना, 75 मंत्र को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में आपको मिलेंगे। सामवेद के मंत्रों के गान में लय एवं स्वर का विशेष रूप का विधान किया गया है, यानी कि नियम कानून बनाए गए हैं। सामवेद का महत्व जो है संगीत की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। सामवेद को जो है भारतीय संहिता का क्या बोला जाता है? भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसमें 7 स्वरों का जो है 7 स्वरों की उत्पत्ति सामवेद से हुई है। वही जो बताया आपको, सारे गामा पा धा नी सा, ठीक ना, वही है, यहीं से उत्पत्ति माना, इसीलिए भारतीय संगीत का जो है जनक माना जाता है सामवेद को। सामवेद में ग्राम गेय यानी कि स्वर विशेष गानों की संख्या सर्वाधिक है। अगला देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है? प्राचीन ग्रंथों की सूचना के आधार पर माना जाता है कि सामवेद की कुल 1000 शाखाएँ हैं। सामवेद की कितनी शाखाएँ? 1000 शाखाएँ। वर्तमान में उपलब्ध 3-4 शाखाओं में से कौथुम है, राडायनी है, जैमिनी है। कौथुम, राडायनी, जैमिनी यानी कौथुम शाखा सर्वाधिक लोकप्रिय है इसमें, ठीक ना। वहीं सामवेद के पंचबीस ब्राह्मण ग्रंथ में अगर देखें तो सामवेद के पंचबीस यानी कि तांडे जिसको बोला जाता है, ब्राह्मण में सरस्वती नदी के निकट जो है, सरस्वती नदी के निकट तथा विलुप्त होने का विवरण दिया गया है। कहाँ पे? सामवेद में सरस्वती नदी जो विक्षिप्त हो गई हैं, जो गंगा, यमुना और सरस्वती बीच की धारा मानी जाती है ना, यही सरस्वती जो है विक्षिप्त हो चुकी है। वर्तमान में हरियाणा में कहीं कहीं चर्चा मिलता है, तो कुछ इतिहासकार बताते हैं, कुछ इतिहासकार जो है क्या बताते हैं, कहाँ? राजस्थान में है। वहीं छांदोग उपनिषद जो है, छांदोग उपनिषद है, जैमिनी, केन सामवेद के प्रमुख उपनिषद हैं। छांदोग, जैमिनी और केन उपनिषद क्या हैं? सामवेद के प्रमुख उपनिषद हैं। अब देखिएगा अथर्ववेद, चौथा वेद है। चौथा वेद के बारे में देखिएगा, यह सबसे नवीनतम वेद है। सबसे नवीनतम वेद क्या है? अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद है। रट लीजिए। इस वेद में जो है यज्ञ से भिन्न विषयों का संकलन मिलता है। वैदिक परंपरा में अथर्ववेद को जो है ब्रह्म वेद कहा गया है। वैदिक परंपरा में अथर्ववेद को क्या कहा गया है? ब्रह्म वेद कहा गया, अर्थात ब्रह्मा द्वारा जो है ये लिखा गया था। ब्रह्मा द्वारा क्या किया गया था? ये लिखा गया वेद है अथर्ववेद। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिएगा अथर्ववेद को जो है अथर्वा ऋषि भी कहा जाता है, यानी कि अथर्वाण अर्था हाँ अथर्वांग दिग्वेश भी कहा जाता है। अर्थात इसके दो ऋषि अथर्वा और अडिंगरस हैं। अडिंगरस यानी कि अंगिरस, ठीक है ना, अंगिरस ऋषि और कौन है? अथर्वा ऋषि और अंगिरस ऋषि। अथर्ववेद को जो है देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में जो है 20 कांडों में विभाजित किया गया है। अथर्ववेद को कितने कांडों में? 20 कांडों में विभाजित किया गया, जिनमें से सूक्त एवं मंत्र वर्णित हैं। अथर्ववेद में जो है 731 सूक्त हैं। कितने हैं? 731 सूक्त हैं और 5849 मंत्र हैं। इन मंत्रों में लगभग 1200 मंत्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद से लिए गए हैं, वहीं अथर्ववेद में जो है 12वें कांड में भूमि सूक्त, जिसमें पृथ्वी की महत्ता का प्रतिपादन किया गया। इसी में कहा गया है कि देखिए इसको जो है याद करके रखिएगा, इसको जो है कई बार जो है परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है ऐसे स्टेटमेंट। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या
माता भूमि पुत्रो अहम प्रतिभ्या, ठीक ना। इसके बारे में जो है चर्चा कहाँ पर की गई, अथर्ववेद में की गई है। अब देखते हैं हम क्या, अब इसकी जो है अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देखिएगा इसमें अथर्ववेद में, अथर्व अर्थात पृथ्वी मेरी क्या है, माता है। उसका अर्थ क्या होता है, मेरी माता। पृथ्वी क्या है, मेरी माता है, मैं उसका क्या हूँ, पुत्र हूँ। पृथ्वी मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। इसका चर्चा कहाँ पर की गई है, इसकी चर्चा जो है कहाँ पर की गई है दोस्तों, इसकी चर्चा जो है यहीं पर की गई है, ठीक है ना, यहीं पर जो है की गई है। अब देखिएगा अथर्ववेद में दार्शनिक सूक्त भी आए हैं, दार्शनिक सूक्त भी आए हैं। ये सूक्त ब्रह्मा तप असत के विषय में जो है विचार करते हैं। सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही लौकिक विषयों को व्यापक महत्व दिया गया है। चलिएगा आगे, आगे जो है इसमें देखिएगा अथर्ववेद, यानी कि अथर्ववेद में जो है, क्योंकि हम पहले बंद कर दें, इसमें फ़्लाइट मोड नहीं लगाए थे दोस्तों, इसको जो है फ़्लाइट मोड लगा दें, क्योंकि ये जो फ़ोन आता है डिस्टरबेंस का कारण बनता है बीच क्लास में। देखिएगा अथर्ववेद में जो है भैया, सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही लौकिक विषयों को जो है व्यापक महत्व दिया गया है। वहीं अथर्ववेद में देखिएगा, अथर्ववेद में मंत्रों में भूत प्रेत निवास निवारण और शत्रुनाश का निवारण, कीट पतंगों का नाश, और क्या है, आरोग्य प्राप्ति यानी कि औषधियों के बारे में चर्चा की गई है, अध्यात्म विद्या की चर्चा की गई है, गृह सुख की चर्चा, विवाह की इष्ट वस्तु का लाभ, वाणिज्य, कृषि में वृद्धि, पितरों की पूजा इत्यादि का विवेचन किया गया है। वहीं अथर्ववेद में जो है विविध रोगों का स्वरूप, अथर्ववेद में क्या किया गया, विविध रोगों का स्वरूप बतलाकर उसके निवारण की व्यापक विधि भी बतलाई गई है इसमें अथर्ववेद में। वहीं देखिएगा अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान सॉरी अथर्ववेद में जो है ब्रह्म ज्ञान के विषय में भी वर्णन है। आयुर्वेद का उल्लेख भी अथर्ववेद में ही मिलता है। अगला देखिएगा, अथर्ववेद में मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया है। अथर्ववेद में मगध के लोगों को क्या कहा गया, व्रात, तथा परीक्षित को जो है मृत्युलोक का देवता बताया गया है। राजा परीक्षित को क्या, मृत्युलोक का देवता कौन है, अथर्ववेद में मृत्युलोक का देवता जो है परीक्षित को बताया गया, राजा परीक्षित को। वहीं मगध के लोगों को भ्रात्य कहा गया है। अगला देखिएगा मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद जो है, मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद के क्या है, प्रमुख उपनिषद हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। कई बार प्रश्न बना है, इसको जो है जितने स्टार मन कहे उतना लगा लो, ठीक है ना। अब जो है ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हम कल पढ़ते हैं, क्या हम अगली क्लास में देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। चलिएगा।